हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम यू ऑल टू इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून। सो जैसा हमने वादा किया था, हम आपके लिए करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर लेके आ गए हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफेंस न्यूज़ के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफेंस न्यूज़ के बारे में। डिफेंस न्यूज़, तो इसमें क्या हुआ है कि तेजस मार्क 2 फाइटर जेट, जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास एक ऑलरेडी तेजस मार्क 1 हमारे पास ऑलरेडी एयरफोर्स में इंडक्टेड है। अब हमने जो हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, उन्होंने क्या किया, 6,500 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए गए हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ तेजस मार्क 2 फाइटर जेट। ठीक है, इस पे हमारे CAPF 2022 का भी क्वेश्चन है, तेजस पे ही आप देख सकते हैं। फिर इसमें क्या क्या होगी स्पेसिफिकेशंस, इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये किसने डिज़ाइन एंड डेवलप किया है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो डिज़ाइन किया है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने कर रखा है, HAL ने, और ये भी मैन्युफैक्चर करेगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस कंपनी ने एक्चुअली में इसको मैन्युफैक्चर किया है। अब इसका वेट जो रहेगा वो 4 टन के आसपास रहेगा। इसमें GE4 F414 इंजन्स रहेंगे। ये एक मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट रहेगा। इसके जो सिंगल इंजन रहेगा और कैनार्ड डेल्टा विंग टाइप का इसका स्पेसिफिकेशन होगा। इसमें AESA टाइप का रेडार रहेगा। ये सारी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारी तेजस मार्क 2। तेजस मार्क 2 कौन डेवलप कर रहा है? HAL डेवलप कर रहा है। इसके बाद हमारी सेकेंड डिफेंस न्यूज़ जो आती है वो स्टेल्थ फ्रिगेट INS तारागिरी पे आती है। अब ये स्टेल्थ का मतलब क्या होती है? स्टेल्थ एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर सबमरीन्स का डिटेक्ट होना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एक स्टेल्थ फ्रिगेट तारागिरी अंडर प्रोजेक्ट 17A हमने रिसेंटली इंडक्ट की है, और ये किसने बनाई है? बिल्ड बाय मजागोंग डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ठीक है, ये हुआ। ये जो प्रोजेक्ट 17A है वो किसने? इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था। और इसका डिजाइन किसने बनाया है? जो हमारा INS तारागिरी है, इसका डिजाइन बनाया है ब्यूरो ऑफ नेवल डिजाइन ने। अब बेसिकली कॉर्वेट, फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन एक्चुअल में इनका डिफरेंस क्या होता है? देखो, सबसे छोटी जो रहती हैं वो कॉर्वेट्स रहती हैं, उसके बाद हमारी आती हैं फ्रिगेट्स, फिर उससे बड़ी रहती हैं हमारी डिस्ट्रॉयर्स, और डिस्ट्रॉयर्स से बड़े रहते हैं हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स। इसमें सिंपल सा यही फर्क है, एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे सबसे बड़े होंगे, उसके बाद हमारे डिस्ट्रॉयर्स होंगे, उसके बाद हमारे फ्रिगेट्स होंगे, उसके बाद हमारा कॉर्वेट्स होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ये देख सकते हैं हमारा तेजस मार्क 2 का डिजाइन है, ये जो अंडर डेवलप है अभी, और ये हमारी INS तारागिरी है, डिजाइंड बाय ब्यूरो ऑफ नेवल डिजाइन और कंस्ट्रक्टेड बाय मजागोंग डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। यहाँ पे भी लिखा है फाइटर्स फ्रिगेट्स आर लार्जर देन कॉर्वेट्स बट स्मॉलर देन डिस्ट्रॉयर्स। और ये हमारा, अब ये आपका एक क्वेश्चन है कि ये कौन सा हेलीकॉप्टर है? ये कौन सा हेलीकॉप्टर है, इसका नाम बताइए। एक हिंट ये है कि रिसेंटली ही ये इंडक्ट हुआ है इंडियन एयरफोर्स में, और जोधपुर में इंडक्ट हुआ है। तो ये हिंट दे दिया मैंने, आपको कमेंट में इसका आंसर करना है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे जो DRDO है, DRDO ने क्या किया है? 2 सक्सेसफुल टेस्ट किए हैं। किसके? VSHORADs के, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब क्या है? ये एक टाइप का मैन पैड है, मैन पैड यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है एक मैन पैड। मैन पैड का मतलब ऐसी मिसाइल जो आप अपने कंधे में रख के लॉन्च कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा मोबाइल रहती हैं। यूक्रेन ने बहुत सारे मैन पैड्स का यूज़ करके रशिया को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाया है इस रशिया यूक्रेन की वॉर में। ठीक है, तो ये हमारा मैन पैड है, और इसी का रिसेंटली एक वर्जन है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जो DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट कर रखा है। इसमें क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं कि VSHORAD का फुल फॉर्म बताओ, ये एक टाइप का मैन पैड है कि नहीं है, और ये किसने डिज़ाइन किया है, यही क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। एक हमारी कार्ल गुस्ताफ मैन पैड है, जस्ट वेट,
एक हमारा जो है वो कार्ल गुस्ताफ मैनपैड है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, कार्ल गुस्ताफ है। ये एक स्वीडिश कंपनी ने बनाया है, तो कहाँ से है, स्वीडन से आया है, स्वीडन की एक कंपनी है साब। इन्होंने कहा कि अब क्या करेंगे, ये कार्ल गुस्ताफ M4 की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में भी स्टार्ट करेंगे, और ये पहली बार होगा जब जो हमारी स्वीडिश साब है वो स्वीडन के बाहर कहीं मैन्युफैक्चर करेगी। इसके बाद आता है हमारा कारगिल इग्नाइटेड माइंड्स, एक प्रोजेक्ट है जो किसने लॉन्च किया है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने और इंडियन आर्मी ने साथ में मिलकर लॉन्च किया। इसके अंदर क्या करेंगे, वो जो कारगिल में लेस प्रिविलेज गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनको कोचिंग वगैरह देंगे, यानी उनकी हेल्प करेंगे बेसिकली। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में अब आता है हमारी एक्सरसाइज वॉस्टॉक। अब आपका एक काम बनता है कि आप वॉस्टॉक बताएं ये कहाँ पे है। वॉस्टॉक रशिया के कौन से रीजन में है, फार ईस्ट या फार वेस्ट, ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन है। वहाँ पे इंडियन आर्मी ने एक्सरसाइज वॉस्टॉक में पार्टिसिपेट किया है। इंडियन आर्मी के किसके, गोरखा राइफल्स ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, और ये कहाँ पे हुई थी एक्सरसाइज वॉस्टॉक, रशिया में, क्योंकि वॉस्टॉक व्लादिवोस्तोक जैसा कि आपने सुना होगा वो हमारे रशिया में पड़ता है। HAL ने, हमारा जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड है, जिसने ही हमारा प्रचंड हेलीकॉप्टर बनाया है, जिसने तेजस एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है, उसने क्या किया, अभी इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लॉन्च की कहाँ, बेंगलुरु में। इसमें एक सिंपल से यही क्वेश्चन आ सकता है कि ये वाली फैसिलिटी कहाँ और किसने लॉन्च की। फिर उसके बाद आता है हमारा गगन स्ट्राइक, एक एक्सरसाइज थी जो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने मिलके कंडक्ट करी है, कहाँ, पंजाब में। नेक्स्ट आता है हमारा पर्वत प्रहार एक्सरसाइज। पर्वत प्रहार एक्सरसाइज जो है वो वन स्ट्राइक कॉर्प्स जो होती है हमारी, वन स्ट्राइक कोर इंडियन आर्मी की, उसने ईस्टर्न लद्दाख में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की है। और इंडियन नेवी ने एक्सरसाइज ककाडू जो है 2022 पे पार्टिसिपेट किया, जो किसने होस्ट करी थी, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, यानी इंडियन नेवी और ऑस्ट्रेलियन नेवी ने एक्सरसाइज ककाडू में पार्टिसिपेट किया, और इंडियन INS सतपुड़ा भी इसमें ले गई थी। इसकी जो थीम है वो पार्टनरशिप, लीडरशिप एंड फ्रेंडशिप थी, ठीक है, तो थीम पे भी कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये रहा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये आते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज, ठीक है, इंडिया और अदर कंट्रीज के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं जो बहुत ही बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसी पे सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास अगर आपको पता होगा तो युद्धाभ्यास अभी अभी हो रही है, और ये इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच में हुई थी। और ये कहाँ हुई युद्धाभ्यास अभी वाली, जस्ट वेट, ये अभी हुई है औली उत्तराखंड, औली उत्तराखंड, ठीक है, ये औली उत्तराखंड में हुई। फिर नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये KV रवीन है, ये इंडिया और मालदीव्स के साथ होती है। फिर ऑस इंडेक्स है, ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ होती है। मालाबार नेवल एक्सरसाइज इंडिया, US, जापान, और इसके साथ एक और हमारी है प्लस हमारी ऑस्ट्रेलिया। ये मालाबार नेवल एक्सरसाइज इंडिया, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया की तीनों की नेवी मिलके एक्सरसाइज करती है ये, और ये रिसेंटली जापान में हुई थी, ठीक है, ये रिसेंटली जापान में हुई थी। सूर्य किरण जो एक्सरसाइज है, सूर्य किरण एक्सरसाइज हमारी इंडिया और नेपाल के बीच में होती है। स्लिनेक्स हमारी इंडिया और श्रीलंका के बीच होती है। इंदिरा इंडिया रशिया के बीच होती है। संप्रीति इंडिया और बांग्लादेश के बीच होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं जो वेरियस एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जिमेक्स एक्सरसाइज, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जिमेक्स जैसे हो गया हमारा जापान, आई से हो गया हमारा इंडिया। जापान और इंडिया की एक्सरसाइज जो है वो रिसेंटली कंडक्ट कहाँ हुई है, विशाखापट्टनम और बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। बे ऑफ बंगाल हमारा आपको पता है ये हमारा भारत हो गया, और इस वाले रीजन को बे ऑफ बंगाल बोलते हैं। यहाँ पे हुई है और यहाँ पे वाइजैक में भी हुई,
ठीक है। और इसमें हमारी INS शयाद्री और INS खदमत और INS करावती तीनों ने पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद आते हैं एक और एक्सरसाइज हमारी ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस कंडक्ट, ठीक है। ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस जो है वो सेशल्स ने कंडक्ट की थी। अब सेशल्स कहाँ पे है? सेशल्स है हमारा इंडियन ओशन में, ठीक है। सेशल्स कहाँ है? हमारा इंडियन ओशियन का एक आइलैंड है ये, ठीक है, वहाँ पे कंडक्ट हुई है। अब एक और क्वेश्चन आता है घोघरा हॉट स्प्रिंग्स। घोघरा हॉट स्प्रिंग्स जो अगर यूपीएससी क्वेश्चन बनाएगी तो वो बनाएगी घोघरा हॉट स्प्रिंग्स कहाँ पे हैं और रिसेंटली वहाँ पे क्या हुआ था। तो आपको जैसा पता है कि लद्दाख में हमारे LAC में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो हमारे इंडिया और चाइना को अलग करती है, तो वहाँ पे टेंशन्स चल रही थी जम्मू कश्मीर रीजन में, JNK रीजन में, यानी हम उसको अब लद्दाख भी बोल सकते हैं, लद्दाख यूनियन टेरिटरी, ठीक है। वहाँ पे क्या हो रहा था कि बहुत सारी टेंशन्स थी। तो क्या हुआ कि घोघरा हॉट स्प्रिंग्स में तो रिसेंटली डिसएंगेजमेंट करना शुरू किया, ठीक है। इंडिया चाइनीज ने डिसएंगेजमेंट करना शुरू किया, यानी ये घोघरा हॉट स्प्रिंग से पीछे हट रहे ताकि ज़्यादा क्लैशेस ना हो। इसके बाद आते हैं किबिथू मिलिट्री गैरिसन, ठीक है। अब किबिथू कहाँ पे है? जस्ट वेट। किबिथू मिलिट्री गैरिसन ये कहाँ पे है? अगर आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में हमारे जो 4 एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, हमारे 4 एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे कौन सा है? हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो ईस्टर्न मोस्ट रीजन है उसको किबिथू बोलते हैं, ठीक है। और ये ईस्टर्न मोस्ट गैरिसन भी है हमारा। गैरिसन मतलब होती है छावनी हिंदी में अगर बात करें तो वहाँ पे हमारे जो लेट CDS थे जनरल बिपिन रावत, ठीक है। इनके नाम पे एक सड़क का नाम दे दिया गया है, सड़क का नाम, रोड का नाम दे दिया गया है, ठीक है। तो किबिथू हमारा ईस्टर्न मोस्ट रीजन हो गया, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। नॉर्दर्न मोस्ट और साउदर्न मोस्ट कौन से होंगे ये आप कमेंट में बताइए। और ईस्टर्न मोस्ट होता है हमारा, वेस्टर्न मोस्ट होता है हमारा गोहर मोती। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस जो आपके एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के काम आएगी। तो फिलहाल के लिए डिफेंस न्यूज़ में इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।